नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, जो कि 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तुला राशि में होगा। दोस्तों, शुक्र जब भी अपने भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो ये एक भाव में 26 दिन के लिए रहते हैं। तो ये जो गोचर है इस दौरान ये तुला राशि में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव जो है वो कन्या राशि के लोगों के ऊपर पड़ेगा, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको नेम एंड फेम का गुरु कहा गया है। जितनी भी लग्जरी लाइफ है, वाहन का सुख, सुखों का देवता हम कह सकते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र जैसे ग्रह मजबूत होते हैं, किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं, तो उन लोगों को जिंदगी में धन लाभ तो होता ही है। उस धन का वो कैसे उपभोग करते हैं, यानी कि उतना ही जिंदगी में इंटरटेनमेंट होता है। ऐसे लोग महंगे महंगे कपड़े डालने के शौकीन होते हैं, फैशन करने के, परफ्यूम यूज़ करने के, यहाँ तक कि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये बहुत फेमस लोग होते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ आपको सभी लोग जो हैं वो जानते हैं। तो इसको नेम और फेम का भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा होगा उनकी किस्मत में शुक्र ने राजयोग लिखा होता है, जिसके कारण वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ सेलिब्रिटीज़ बहुत फेमस होते हैं। उनके कपड़े डालने का अंदाज़, वो लोग जहाँ पर खड़े होते हैं, कहते हैं कि इन लोगों के अंदर चुंबकीय आकर्षण होता है, यानी कि ये जिसको एक बार जिंदगी में मिल लेते हैं वो इंसान उनको नहीं भूलता। और इनके काफ़ी सारे मित्र होते हैं जिनका शुक्र उच्च का होता है। इनको वाहन का भी सुख मिलता है और ये लोग, इनके जो पार्टनर हैं वो भी इनसे बड़े खुश रहते हैं, यानी कि ये पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनके रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। अपने पार्टनर को हर सुख सुविधा जो है ये लोग प्रदान करते हैं। उनको घुमाने ले जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाते हैं, उनको शॉपिंग करके देते हैं। ये लोग बहुत शौकीन लोग होते हैं। और दूसरा, आर्टिस्ट भी जितने हैं ये भी शुक्र की ही मेहरबानी होती है। और इसी के विपरीत अगर आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब है तो ऐसे लोगों के साथ अन्य ग्रहों के कारण, चाहे उनके पास काफ़ी सारा काम हो, धन हो, पैसा हो, लेकिन ऐसे लोग सारी ज़िंदगी अपने लिए कोई वाहन नहीं खरीद सकते। ना ही इन लोगों को अच्छे कपड़े डालने का शौक़ होता है, ना ही ये लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग लोगों को मिलना ही पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहते हैं और ये कभी घूमने फिरने का भी इनको शौक़ नहीं होता। सो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अधिकार जो है वो शुक्र के पास है कि अपने धन का उपभोग ही वही लोग कर सकते हैं जिनका शुक्र मजबूत होता है। सो आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के किस भाव में। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है उनकी राशि के दूसरे भाव में द्वितीय स्थान के अंदर शुक्र देव आएंगे। शुक्र आपके दूसरे और नवम भाव, जिसको भाग्य का भाव कहा जाता है, उसी के स्वामी हैं। और ये अपने ही भाव में आकर आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय लेकर आए हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, सिर्फ उन लोगों के साथ थोड़ी समस्या होगी जिन लोगों के ऊपर कोई बहुत किसी बुरे ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अन्यथा अगर आपकी महादशा या अंतरदशा ठीक है तो इस समय जितना पीछे आपने नहीं कमाया या पिछले 2-3-4 महीनों से जो संघर्ष आप लोगों के ऊपर चल रहा था, ये टोटली आपकी किस्मत को ही बदल कर रख देंगे। ये 26 दिन आपकी ज़िंदगी में वो परफॉर्म करेंगे, ऐसा परफॉर्मेंस आपका ज़बरदस्त होगा कि हर तरफ से आपको विजय प्राप्त होगी। बात करते हैं जो लोग अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। व्यापार में अत्यधिक धन लाभ,
दोस्तों मैं जल्दी नहीं कहता, यहाँ पर रियली आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। दूसरा, भाग्य का जबरदस्त आपको समर्थन मिलेगा। जिस काम को आप हाथ डालेंगे, कहते हैं कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है कि मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। ये उदाहरण दी जाती है कि कई बार किसी इंसान का समय ही ऐसा होता है कि जैसा वो सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो ऐसी समय जो है वो आपके समक्ष जो है ये 26 दिन के लिए आएगा और आपको ये 26 दिन अपनी जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। दोस्तों, कर्म प्रदान होता है, वही लोग जो हैं इस समय का फायदा उठाएंगे जो लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जो लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, समय आएगा ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो कर्म के ऊपर फोकस देना है। व्यापार में आपके लिए नए क्लाइंट्स आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, यहाँ तक कि कोई नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कोई नए आइडियाज बनाएंगे, कुछ नया सोर्स जो है इनकम का आपके साथ जुड़ने वाला है। शुक्र को विदेश का भी कारक कहते हैं। सो जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस समय फ़ायदा देकर जाएंगे। अपनी मेहनत से ज़्यादा मिलने वाला है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन भाग्यवश समय जो होता है अनुकूल नहीं होता। हम 100% भी मेहनत कर ले तो हमें 50% मिलता है, जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन ये वो समय होगा कि अगर आप 50% करेंगे तो आपको उसका डबल जो है वो मिलने वाला है। तो इस समय का आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। हो सकता है आपने कोई पुराना शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। जो लोग काम कर रहे हैं शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस का काम कर रहे हैं, परफ्यूम का, लेडीज रेडीमेड का, कपड़े का काम कर रहे हैं, फैशनेबल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो ये इस समय बहुत अच्छा जो है परफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा जो है इस समय मिलने वाला है। उसके बाद इस समय जिन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है, इस समय आपको वाहन सुख का फ़ायदा हो सकता है। सो लंबे समय से जो लोग अपने लिए वाहन लेना चाहते थे, इस समय आपके लिए समय ऐसा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे नए वाहन खरीदने के लिए। यहाँ पर आपके लिए ये समय जो होगा वो लक्की टाइम सिद्ध होगा कि आप अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि जिस काम की तरफ आप बढ़ेंगे वो काम आपकी फेवर में होगा। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को कहूँगा जिनका कोई पुराना पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा, इस समय आप वहाँ से बात कीजिए, क्योंकि जब ग्रह देने पे आते हैं तो आपके काम बनने लगते हैं। और जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे थे, इस समय मैं उनको कहना चाहूँगा जिनको नहीं मिल रही थी, ये ग्रह का भी, शुक्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और नव ग्रहों में से सबसे ज़्यादा भगवान की अगर किसी ने तपस्या की है तो वो शुक्लाचार्य ने की है, जिसकी बदौलत उनको इतना बड़ा वरदान और इतने बड़े अधिकार मिले हैं कि इन चीज़ों से रिलेटेड सारा कंट्रोल जो है वो शुक्र के अधीन है। तो ये आपकी जब फेवर करेंगे तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। खास करके शुक्र को स्त्री वर्ग का कारक कहा गया है। अगर आपके सामने, जहां पर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, सामने इंटरव्यू लेने वाली कोई स्त्री आ जाए, कोई लेडी आपकी इंटरव्यू लो, तो वो आपको अपॉइंट कर सकती है। ये मैटर नहीं रखता कि आप खुद औरत हैं कि मैन और फीमेल हैं, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। लेकिन अगर सामने वाली कोई लेडी आपके फेवर में आपका काम कर जाएगी, और यही बातें हर डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई काम है तो वहाँ पर अगर कोई फीमेल से, आपका ऑफिसर से कोई काम है, तो वो फीमेल इस समय आपका कोई बड़ा लाभ करता हुआ दिखाई दे रही है। सो इस समय का भरपूर आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। करियर को लेकर बात करें तो नए नए अवसर आएंगे। हो सकता है आपके पास कोई मित्र आ जाए, कोई नए बिजनेस आइडियाज आ जाए, कोई अननोन आपके समक्ष आ जाए, आपके लिए कोई बड़ा ऑफर ले आए। सो आपके लिए
ये रास्ते जो हैं वो शुक्र प्लेन करने वाले हैं। सो जितनी भी रास्ते में परेशानियां अड़चनें आ रही थी वो दूर होती इस समय दिखाई दे रही हैं। सो नई इन्वेस्टमेंट का भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मेहनत से ज़्यादा आपको इस समय मिलने वाला है। जो राइवल्स आपको परेशान कर रहे थे, जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, चाहे वो आपके व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, चाहे जहां पर आप नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी जो लोग आपको समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे वो आपसे परास्त हो जाएंगे। यानी कि इतना प्रभाव होगा कि या वो विरोधी जो हैं आपसे दूर हो जाएंगे या आपके प्रति अपनी सोच को ही पॉजिटिव कर लेंगे। तो तमाम प्रकार के वो विरोधी जो आपके मानसिक तनाव दे रहे थे वो शांत हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। सो यहाँ पर भी वो आपको अच्छा खासा लाभ देंगे। बात करते हैं हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए भी ये समय आपके अनुकूल रहेगा। फिट एंड फाइन आप रहेंगे। आपका जो मन होगा, आपका दिल करेगा अपने दोस्तों के साथ कहीं महफिलें लगाने का, गाने सुनने का, घूमने फिरने जाने का। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। उनको लेकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो उनके साथ ये जो 26 दिन का समय होगा इसमें आपका मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। सो इस समय जब इंसान के ऊपर ऐसा समय आए तो ऐसे समय का आप लोगों को कैसे आप अपने लिए ख़रीदारी कर सकते हैं, अपने लिए नए कपड़े ले सकते हैं, अपने लिए कोई वाहन ले सकते हैं। इस समय मैं आपको एक टिप देता हूं, आप लोग इस समय कोई लॉटरी वगैरह डाल लीजिए इन 26 दिनों में। अगर आपकी किस्मत खुल गई तो आपको लॉटरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये आपके धन के भाव में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको धन भाव भी कहते हैं और वाणी का भी भाव कहते हैं। और अब मैं बात करूंगा वाणी की। तो यहाँ पर शुक्र जैसा ग्रह जब हमारी वाणी में बैठता है तो इस समय आप जिससे भी बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव होंगे कि सामने वाले का मन ही नहीं करेगा आपसे दूर जाने का, या वो इस मुलाकात को कभी भूल नहीं पाएगा और वो आपके साथ पक्का ही जुड़ जाएगा। चाहे वो आपका क्लाइंट हो, कोई नया मित्र हो, कुछ भी हो, वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। उसको आपके विचार जो हैं वो बड़े अच्छे लगेंगे। जो लोग राजनीति में हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं, उनके लिए नेम और फेम का समय है। वो लोग कोई किसी भी डेजिग्नेशन पर पहुंच सकते हैं। आप लोगों को का नाम और फेम होगा। जो लोग कोई आर्टिस्ट हैं या किसी इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छा खासा नाम जो है इस समय बनाने वाले हैं, क्योंकि शुक्र को कला का भी देवता कहा जाता है। सो आपकी वो कला जो आपके अंदर छुपी हुई है इस समय निकल कर बाहर आएगी और आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा ये समय। सो रिलेशंस के लिए अच्छा रहेगा। आपके कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है ये कन्या राशि वालों के लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। सो दोस्तों, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ये तो कन्या राशि में शुक्र के परिवर्तन का मैंने आपको बताया। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो अन्य ग्रह जो थे वो किस नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ, आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो अगर ये इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके आने वाला जो भविष्य है, आपको प्रेजेंट में क्या करना है, आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार आप व्यापार के लिए बने हैं या नौकरी के लिए बने हैं, या आने वाला भविष्य क्या कहते हैं आपके सितारे, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या वहां से आप हमें संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो भी ज्ञान दिया है हम आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।